नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जो मेरा चैनल है डेली विद अर्जुन। मैं आज आपको दिखाने लाया हूँ कि कितने अच्छे शौकीन आदमी हैं जिनका आपने घर भी देख लिया होगा। ये हर चीज़ को बड़े शौक से और बड़ी अच्छी क्वालिटी के सामान रखते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ ये हमारे कौन से कस्टमर हैं और कौन सी ये मशीन यूज़ करते हैं। चलिए आज इनके घर से हम बात करते हैं इनसे और इनके बारे में दिखाते हैं इन्होंने कैसे कैसे इनके घर में मशीन हमारी कौन सी कंपनी की लगी हुई है। चलिए तो हम बात करते हैं इनके घर में। अभी फ़िलहाल देविंदर जी हैं जिनके हम यहाँ पर आए हुए हैं। अभी मैंने उन्हें फ़ोन किया था, शायद वो आने ही वाले। तो नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं देविंदर जी के घर पर जो हमारे यहाँ से एक मशीन लेके आए थे। अब आपको सुनवाते हैं उनके विचार जो हमारे प्रति है और हमारी मशीन के हमारी क्वालिटी के प्रति हैं। तो बात करते हैं इनसे। जी आप कहाँ से सुना था हमारी मशीन के बारे में आपने? भाई मेरा नाम देविंदर फौजी, गांव सोलदा। मशीन हमारे यहाँ हसनपुर में सुरेंद्र जी के यहाँ सबसे अच्छी मशीन मिलती है। अच्छा जी, बड़ा वर्कशॉप है। तो सबसे पहले अब इनकी हम मशीन देखेंगे कि इसकी किस प्रकार ये काम करती है और कैसे इनका चारा है। चलिए जी आप देखिए इनकी मशीन लगाने की क्वालिटी का तरीका भी। हर कोई किसान इस तरह से मशीन नहीं लगाता। इन्होंने मशीन के लिए कितने, देखिए इतना बड़ा एरिया सिर्फ मशीन के लिए इन्होंने लगवाया है, खाली मशीन के लिए। मैंने आपको बताया था ना हर चीज़ को बड़े शौक से रखने वाली चीज़ है। अब इनकी एक एक करके हम घर में जो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट अपने रखे हैं अपने यूज़ के लिए हर एक चीज़ के बारे में दिखाएंगे। देखिए किस प्रकार से इन्होंने मशीन लगाई हुई है बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए एरिया इसका चारा कटा हुआ, किस प्रकार इसकी कुट्टी है, ये रही आपके सामने रिजल्ट। इतनी बारीक है बिल्कुल, जो बिल्कुल पशु भी इसको आराम से और बड़े शौक से खाते होंगे। तो आप इससे खुश हैं? हाँ जी, मशीन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। आज तक कोई मेंटेनेंस तो नहीं आया अभी तक? कोई मेंटेनेंस नहीं। स्टील, इसका जो ऊपर का सिस्टम है सब स्टील का। ये स्टील वाला हेड है, ये स्टील वाला है। 2 साल की साइड की हमने इनको टूटने की गारंटी दी थी कि इसका कोई भी पुर्जा टूट जाएगा वो फ्री में सर्विस इनके घर पर आकर हो जाएगी। ठीक है, स्टील हेड है इसका। और यहाँ से ये देखिए ये इन्होंने चालू भी इस तरह से करा रखी है। चला के दिखाएंगे आप इसको। ये देखिए ये इसमें लगा हुआ है आवाज़। देखिए इसका पूरी चल मशीन इनकी चलती हुई देखी किसी प्रकार से इन्होंने मशीन अच्छी क्वालिटी से चला के रखी है। और आपको इनकी एक खास बात और मैं आपको बताऊंगा। इनका जो ये घर है, जो मैं आपको पूरा इनका घर दिखाने वाला हूँ, आपने आज तक शायद ही ऐसा नक्शा देखा होगा जो इन्होंने अपने माइंड से लाया। घर तो मैं आपको बाद में बताऊँगा किस प्रकार से बना हुआ है, पहले इनके बारे में सुन लो। इन्होंने ये नक्शा लाया कहाँ से है? तो फौजी साहब जो आपका घर है आपने कहाँ से इसका डिज़ाइन लिया? भाई ये नक्शा मैं पंजाब गुरदासपुर से लाया था। आपने वहाँ पर देखा? आप गुरदासपुर क्यों गए थे? वहाँ पर फायरिंग रेंज के पास में सामने एक मकान था, उससे उस नक्शा लाया, कुछ यहाँ आकर सेटलमेंट किया इसका। ये फौजी हैं तो ये गुरदासपुर में थे, इन्होंने एक घर देखा। चलो मैं बताने से अच्छा मैं आपको इसको दिखाई दी। इन्होंने मैं इनका घर की रिव्यू कराता हूँ अपने कैसे इनका नक्शा है। आइए मेरे साथ एक एक चीज़ बड़े ध्यान से देखते हैं, क्योंकि जो फौजी साहब हैं हमारे ये बिल्कुल हर एक चीज़ को बड़े शौक से रखने के शौकीन है। हर एक चीज़ जैसे कि आपको दिखाता हूँ, ये इनकी बुलेट भी है, हर चीज़ मॉडिफिकेशन से बनी हुई है। इसका रिव्यू करते हैं हम सबसे पहले यहाँ से। देखो दिखाइए इनको यहाँ से किस प्रकार से नक्शा। तो सबसे अच्छी बात इस वाले घर की ये है कि हम घर के अंदर होने पर भी ऐसा महसूस होता है जैसे हम घर की बालकोनी के बाहर खड़े हों, जबकि घर से हम इतने अंदर हैं। देखिए कितने अंदर हम घर के हैं, फिर भी हम बाहर का नज़ारा बड़े आराम से बड़े अच्छे फील के साथ यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। तो चलिए अब इनसे और कुछ बात करते हैं इस घर के बारे में। हमने देख लिया बाहर से तो घर का रिव्यू, अब अंदर से देखते हैं इनका घर किस क्वालिटी का है और किस प्रकार से उन्होंने अपने दिल से बनाया हर चीज़। देखिए बिल्कुल फैंसी घर होते हुए भी बिल्कुल इन्होंने अपने गांव वाला कल्चर नहीं छोड़ा, वही गांव वाला कल्चर अपनाया हुआ है। बिल्कुल खाट है बिल्कुल सेम टू सेम इस प्रकार जैसे गांव में दुबार में या फिर घेर में हमारे पड़े होती हैं। बेड बताइए फौजी साहब, आपको खाट पे सोना ही पसंद है या आपने बेड क्यों नहीं बनवाया यहाँ पर? भाई खाट पे सोने में आराम आता है, बेड वगैरह पे सोने से तो कमर टाइट होती है।
ये है आपका मतलब। अपनी सोच है बस, अपना खाट सबसे बढ़िया लगती है खाट। वैसे भी हमारे जो फौजी भाई हैं या हमारे जो हम जितने फौजी टाइप के आदमी होते हैं वो सब हमारी संस्कृति से ही जुड़े होते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे प्रत्येक देश के बच्चे भी अपनी संस्कृति से जुड़ें। वो नहीं चाहते कि मॉडर्न कल्चर अपनाएं। हमें यही इन्होंने भी बताया कि कुछ ऐसा करो अपने देश के लिए भी जो सभी का मतलब सभी को उस चीज़ से बेनिफिट हो। मॉडर्न कल्चर अपनाने के लिए इन्होंने भी मना किया था अभी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अगर सब इनकी बात मान के अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये देश की सेवा इन्होंने की है, तो इनको हर चीज़ के बारे में पता है कि हमारा देश अंदर से और बाहर से कितना पावरफुल है। जैसा कि हमने आपको इनके परिवार में हर चीज़ में हर एक चीज़ दिखाई, हर एक घर से लेकर मकान तक हर चीज़ एक नंबर 1 क्वालिटी की है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये फौजी साहब हैं। अब इनसे हम पूछते हैं कि हमारे जो देश के युवा हैं या हम जैसे कुछ हैं या उनको ये क्या चीज़ बताएंगे कि हम सब हमारे देश में आगे तरक्की करें। तो बताइए जी, आपके साथ में क्या क्या हमारे देश में अच्छा हुआ है? ये जो अग्निवीर इन्होंने करी है जो भी अच्छी है हमारे देश के लिए या बेकार है, आपके हिसाब से बताइए आप। देखो, मैं 19 साल सेना में सेवा करी, मैं जाट रेजिमेंट में था, हवलदार जी। से पेंशन आया मैं जी। ये जो अग्निवीर योजना चलाई है ये अच्छी चीज़ नहीं है। इससे मतलब क्या नुकसान पड़ेगा इससे आपको? नुकसान होगा कि हमारे सेना कमज़ोर हो जाएगी। वक्त की बात है। 6 महीने की ट्रेनिंग के अंदर एक जो जवान होता है वो ड्रेस पहनी चलना फिरना सीखता है जी। और ये उस बंदे को बॉर्डर पर भेज रहे हैं, क्या सीखेगा? 5-6 साल के अंदर जवान तैयार होता है। यूनिट में जाने के बाद उसे हथियारों के इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी होती है, क्या है सेंटर में क्या होते हैं, 4 हथियार, 1-2 राइफल पड़ी हैं। राइफल से थोड़े काम चलता है। टेक्निकल लड़ाई है, टेक्निकल का ज़माना है आजकल, टेक्निकल वेपन्स हैं। तो ये हमारे हिसाब से जो ये अग्निवीर है 4 साल की नौकरी, ये अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। ये बहुत आने वाले टाइम में देश के लिए बहुत घातक बैठेगी, सेना कमज़ोर हो जाएगी। तो जैसे कि आपने अंदर रहते हुए सब चीज़ की जानकारी ली, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताया गया होगा? अब ये तो देखो ऊपर का महकमा है, प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए क्योंकि वो हमारे देश के सबसे प्रमुख आदमी हैं, उच्च क्वालिटी के आदमी हैं, उच्च क्वालिटी के आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। ये मानते हैं बीजेपी सरकार अच्छी है, लेकिन ये युवाओं के पक्ष में नहीं आ रही है सरकार। बेरोजगारी इस टाइम हमारे देश में चरम सीमा पर है। देखो ये बात मैं भी रोजगार नहीं होगा तो क्या होगा? मैं आपकी बात ये भी मानता हूँ कि बेरोजगारी इस टाइम बड़े चरम सीमा पर है। सभी लोग अपने ये आजकल के स्टूडेंट कुछ नहीं कर पा रहे। तो आपको कुछ क्या लगता है कि जो बच्चों की जॉब नहीं लग रही पढ़ते पढ़ते, उन्हें क्या करना चाहिए? करना क्या? बच्चे जो सब कोई तैयारी कर रहा है, कोई प्राइवेट साइड में जा रहे हैं, क्या करेंगे? विदेश में जाना शुरू हो जाएंगे बच्चे। हमारा देश का क्या करेगा यहाँ पे? कोई मतलब नहीं होता इस चीज़ का। जो अच्छे यंग लड़के, अच्छे लड़के हैं सेना में जाने की, जिनकी इच्छा होती है, वो 4 साल के लिए नहीं जा पा रहे हैं। कुछ तो युवा ऐसे भी थे जो अग्निवीर होने से पहले जिनका सिलेक्शन आ गया था, फिर अग्निवीर लागू कर दी गए, वो बिल्कुल ही फॉर्म उनके कैंसिल हो गए। हमारे देश में करीब 1.5 लाख बच्चे थे, कुछ एयरफोर्स, कुछ एनए वगैरह में, कुछ जीडी वगैरह में थे, जिनका मेडिकल फिजिकल वगैरह सब हो गया। उसके बाद में मात्र एक रिटर्न बचा था, उसमें कोरोना को बताने के बाद में बोला ये अग्निवीर चालू कर दी। ऐसा गलत किया इन्होंने, वो पहले क्लियर होना था उनका। ये एक तानाशाही वाली बात है सरकार की। बाकी आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई प्रॉब्लम। तो फिर जैसे कि अब सभी बेरोजगारी की तरफ को जा रहे हैं युवा लोग, अब ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है। मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे भी पता है कितना सारा कंपटीशन इस लाइन में है पढ़ाई की में। तो फिर क्या करा जाएगा? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कुछ राय देना चाहेंगे बच्चों के लिए कि कुछ अगर जॉब नहीं आती है तो क्या ऑप्शन है? कुछ के पास तो खेती है, फिर वही देखो पढ़ा लिखा युवा खेती करेगा तो शायद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सोचते हुए भी। कुछ हमारी सोच है क्या, खेती में आज के टाइम में इतनी बड़ी ज़मीन नहीं बची हैं। हाँ। थोड़ी थोड़ी ज़मीन हो गई है बटने के बाद में। 10-20 बीघे ज़मीन में नहीं, महंगाई का टाइम है, नहीं खर्चा चल पाता है। बिल्कुल। जो बच्चों की लग नहीं पा रही हैं, जो कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं वो क्लियर नहीं हो रहा है, ये हमारी सरकार की कमजोरी है। क्यों पेपर आउट हो रहे हैं? बिल्कुल, पेपर आउट के बारे में इन्होंने बताया। अभी पुलिस का एग्ज़ाम होता हो, अभी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, वो पेपर आउट हो गया। क्यों हो गया पेपर आउट? हो इसका मतलब सरकार की कमजोरी है। एक फार्म डालने में एक बंदे के 500 रुपये लगते हैं, इस हिसाब से तो अरबों खरबों कमा रहे हैं। तो इन्होंने खेल बना रखा है। युवा सड़कों पे घूम रहे हैं, अगर इन्हें जॉब नहीं मिलेगी तो गुंडागर्दी करेंगे, फिर वही क्राइम बढ़ेगा। फिर वही क्राइम बढ़ेगा। क्राइम बढ़ने के बाद भी पैसा सरकार कमाएगी। एक माँ बाप अपना सब कुछ ख़त्म करके वो अपनी इच्छाओं को दबा के बच्चे को पढ़ाता लिखाता है, कहीं जॉब नहीं मिलेगी क्या करेगा वो? तो आप अपनी राय दीजिए फिर हमारी सरकार को कौन सा ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में सभी स्टूडेंट या सभी बच्चे कामयाब हो जाएं, ताकि क्या पता मेरी वीडियो वायरल होने के बाद उनको कुछ समझ में आए। ऐसा भी तो हो सकता है कुछ भी। मेरी राय ये है, एक तो सेना कमजोर, मेन हिस्सा सेना होती है। भारत का मेन हिस्सा जो है वो सेना है। सेना पर ही पूरा डिपेंड है। एक सेना के ऊपर ही हम पूरा जितना भी हमारा देश है वो सुरक्षित रहता है। सेना ही कमज़ोर होगी तो सब कुछ कमज़ोर है, इसका मतलब कुछ कोई मतलब नहीं होता इस चीज़ का। ये अग्निवीर हमारे समझ से ख़त्म करनी चाहिए इनको, और युवाओं को मौका देना चाहिए।
और जो भी कोई जॉब वगैरह वैकेंसीज खाली हैं वो फुल करनी चाहिए। तो जैसे कि आप बता रहे थे अग्निवीर के लिए हमारे देश के जवान भी जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, तो बताइए आप उसके बारे में क्या बताना चाह रहे थे। जवान जंतर मंतर बैठे खूब बहुत कोशिश करी उन बंदों ने भी, और उसके बाद में हमारे पूर्व सैनिक हैं जी जो कोई 20 साल कोई 28 साल सेवा करके आया, उनकी नहीं सुनी जा रही। पेंशन पर ऑफिसरसाई चल रही है, ऑफिसरों ने अपनी पेंशन कहाँ से कहाँ पहुँचा ली, OR रैंक्स की पेंशन वहीं की वहीं घूम रही है। तो ये भी गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। वही देश को चलाने वाले तो वही हैं, जनता उन्हीं को चुन कर भेज रही है। बिल्कुल बात आपकी सही है, क्योंकि देश के नागरिक देश के सैनिकों को ही देश के बारे में पता है कि कहाँ से हमारा देश कमज़ोर है, सैनिकों कहाँ का से मजबूत सम्मान है। सर्वोपरि होना चाहिए सैनिक। सबसे अच्छी बात, बिल्कुल आपकी बात लेकिन पहुंची उनका है। भी सम्मान नहीं किया जा रहा। ये नहीं देख रहे कि 2 साल से वो जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनके बारे में कुछ सोचना कोई चाहिए। सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक तरह से गवर्नमेंट अच्छी है लेकिन थोड़ी तानाशाही है, इसके अंदर ही तानाशाही ख़त्म कर देंगे, थोड़ा युवाओं को रोज़गार दे देंगे तो एक नंबर की वेल्टन सरकार है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने हमारे फौजी साहब से सुना कि हमारे देश की जनता, मतलब देश की जनता के जो युवा लोग हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ उनको करनी चाहिए, इन्होंने बताया। और जैसे कि अग्निवीर के बारे में मैं तो जानता भी हूँ और आप नहीं जानते हो शायद, तो ये 4 साल की कर दी है इनकी जॉब, जो कि बहुत गलत है इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि आने वाले समय में जो पुराने फौजी हैं हमारे 10-20 साल वाले, वो रिटायर हो जाएंगे और ये नई नई जनरेशन के जो 4-4 साल के लिए जाएंगे। इन्होंने बताया कि एक फौजी को तैयार होने में मिनिमम 6 साल लगती हैं। 1 साल में या 2 साल में तो वो ड्रेस पहनना और अपने हथियार उठाना ही सीख पाता है। फिर उसके 2 साल बचा हुआ टाइम वो बॉर्डर पे या फिर उनके सामने जो अपोजिट पार्टी के जो हमारे मतलब दुश्मन देश हैं उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत गलत है अग्निवीर के बारे में इन्होंने बताया। और जैसे भी आपको लगता है, क्या आपकी राय है अग्निवीर के बारे में, आप कमेंट करके बताइए मेरे चैनल पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय किसान, जय भारत। धन्यवाद।